नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसका बैंक में सेविंग अकाउंट है, एफडी है, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी है या फिर भविष्य में पैसा जमा करने की सोच रहा है। आज मैं आपको सीधा सच बताने वाला हूं दोस्तों। अब जरा सोचिए, आपने एफडी इसलिए कर रखी है ताकि पैसा सेफ रहे। आपने सेविंग अकाउंट में पैसा इसलिए रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर आपको पैसा मिल जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आरबीआई ने डिपॉजिट को लेकर 8 ऐसे नए नियम लागू कर दिए हैं जिसके बाद आपकी एफडी और सेविंग अब पहली जैसी नहीं रहेगी, तो आप क्या सोचोगे? क्या एफडी अब सेफ नहीं है? क्या सेविंग अकाउंट में रिस्क बढ़ गया है? क्या आपका पैसा कभी भी फंस सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो डराने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने ये नियम नहीं जाने तो आपका नुकसान जरूर हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरबीआई के 8 नए डिपॉजिट रूल क्या है, एफडी और सेविंग पर क्या सीधा असर पड़ेगा, कौन सा नियम आपके लिए खतरनाक है और कैसे आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हो। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी नियम आपके पूरे बैंकिंग सोच को बदल देगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है डिपॉजिट इंश्योरेंस रूल। आरबीआई और डीसीआईजी के अनुसार किसी भी बैंक में आपका पैसा सिर्फ 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है। इसमें शामिल होता है सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, करंट अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की गारंटी है, बाकी 5 लाख रुपए रिस्क में है। आरबीआई ने हाल ही में इस रूल को फिर से हाईलाइट भी किया है और साफ कहा है कि 5 लाख रुपए से ऊपर की रकम आपकी जिम्मेदारी है। मतलब एफडी पूरी तरह सेफ नहीं रही अगर आपने लिमिट से ज्यादा पैसा एक ही बैंक में रखा है। दूसरा नियम है बैंक फेल होने पर पैसा मिलने में समय लगेगा। पहले लोग सोचते थे कि अगर बैंक डूब गया तो सरकार तुरंत पैसा दे देगी, लेकिन आरबीआई के नए फ्रेमवर्क के अनुसार बैंक फेल होने की स्थिति में इमीडिएट पे आउट नहीं होता। डीआईसीजीसी पैसा देता है, लेकिन उसमें हफ्ते या महीने लग सकते हैं। एमसी बैंक, यस बैंक जैसे मामलों में लोगों ने सालों तक इंतजार किया था पैसों का। मतलब इमरजेंसी में एफडी या सेविंग फंस सकती है। तीसरा नियम है ऑटो रिन्यूअल एफडी अब नुकसान दे सकती है। बहुत से लोग एफडी करके भूल जाते हैं। एफडी जब पूरी हो जाती है और बैंक उसे ऑटो रिन्यू कर देता है। आरबीआई के नए निर्देशों के अनुसार ऑटो रिन्यूअल एफडी अक्सर लो इंटरेस्ट रेट पर रिन्यू होती है। कस्टमर को पता नहीं चलता अब इन्फ्लेशन ज्यादा है, लेकिन आपकी एफडी पुराने रेट पर फंस सकती है। मतलब पैसा दिखने में तो सेफ है, लेकिन असल में वैल्यू घट रही है। चौथा नियम है दोस्तों, समय से पहले एफडी तोड़ने पर अब सख्ती। दोस्तों, आरबीआई ने बैंक्स को प्रीमेच्योर विड्रॉ पर ज्यादा फ्रीडम दे दिया है। अब पेनल्टी रेट बैंक तय करेगा। इंटरेस्ट लॉस ज्यादा हो सकता है। कुछ एफडी में प्रीमेच्योर ब्रेक अलाउड ही नहीं है। इमरजेंसी में एफडी तोड़ना अब उतना आसान नहीं रहा। पांचवा नियम है सेविंग अकाउंट अब फ्री नहीं रहा। आरबीआई ने साफ कहा है कि सेविंग अकाउंट पर चार्जेस तय करना बैंकों का अधिकार है। अब बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज, इनएक्टिव चार्ज, एसएमएस अलर्ट चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज और ज्यादा अग्रेसिव लगा रहे हैं। मतलब सेविंग अकाउंट अब पैसा रखने की सेफ जगह तो है, लेकिन फ्री नहीं रही। छठा नियम है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट कभी भी बदल सकता है। आरबीआई के नए रेट फ्रेमवर्क के अनुसार एफडी और सेविंग इंटरेस्ट बैंक कभी भी रिवाइज कर सकता है। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट अब फुल्ली फ्लोटिंग हो चुका है। आज जो रेट है कल वो कम भी हो सकता है। इसका सीधा असर पड़ता है सीनियर सिटीजन पर पड़ेगा, रिटायर्ड पीपल पर पड़ेगा, फिक्स इनकम वालों पर भी पड़ता है। सातवां नियम है दोस्तों, लार्ज डिपॉजिट पर ज्यादा निगरानी। अब आरबीआई और इनकम टैक्स दोनों मिलकर लार्ज डिपॉजिट पर नजर रख रहे हैं। अगर आप अचानक बड़ी एफडी करते हैं, बार बार बड़ी रकम जमा करते हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम आपसे पूछा जा सकता है। अकाउंट स्क्रूटनी में जा सकता है। मतलब पैसा आपका होगा, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे। अगला नियम है दोस्तों, वन बैंक डिपेंडेंसी अब खतरनाक। आरबीआई बार बार कह रहा है सारा पैसा एक बैंक में मत रखो। अगर आपने सारी एफडी, सारी सेविंग, सारी आरडी एक ही बैंक में रख रखी है तो आप हाई रिस्क पर है। आरबीआई चाहता है कि लोग अपने पैसों को डिवेरिफाई करें। अब सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी क्या करे? अब आप सोच रहे हैं तो क्या एफडी बंद कर दे, सेविंग अकाउंट ना रखे? नहीं दोस्तों, एफडी और सेविंग जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ। देखिए, मैं आपको सेफ स्ट्रेटेजी बताता हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो, एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा ना रखो, मल्टीपल बैंक में एफडी करो, ऑटो रिन्यूअल बंद रखो, इमरजेंसी फंड अलग रखो, स्टेटमेंट साल में एक बार जरूर देखो। अब देखो, सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, अंधा ट्रस्ट करते हैं, एक बैंक में सारा पैसा रखते हैं, ऑटो रिन्यूअल इग्नोर करते हैं, इमरजेंसी फंड नहीं रखते, चार्जेस को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ बोनस टिप्स लेकर आया हूं। अगर आप अपना बैंक में पैसा रखते हो, एफडी करते हो, तो ये बोनस टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। देखो, सबसे पहले एफडी को कभी भी सेट एंड फॉरगेट मत बनाइए।
एफडी करके भूल जाना अब सबसे बड़ी गलती है। हर 6 महीने में अपनी एफडी का इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करो और ऑटो रिन्यूअल बंद रखो ताकि एफडी पुराने कम ब्याज पर फिर से न फंस जाए। दूसरा बोनस टिप्स है 5 लाख रुपए से ऊपर का पैसा अलग अलग बैंकों में बांटो। आरबीआई और डीसीआईजीसी सिर्फ 5 लाख तक की सुरक्षा देते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो एफडी और सेविंग को 2-3 अलग अलग बैंक में बांटना सबसे सुरक्षित तरीका है। तीसरा बोनस टिप्स है इमरजेंसी फंड एफडी में मत रखो। इमरजेंसी के लिए एफडी सही नहीं होती क्योंकि जरूरत के समय एफडी तोड़ने पर जुर्माना लगता है और देर भी हो सकती है। इमरजेंसी फंड हमेशा सेविंग अकाउंट या स्वीप इन एफडी में रखो। चौथा बोनस टिप्स है सीनियर सिटीजन को फ्लोटिंग रेट एफडी से बचना चाहिए। रिटायर्ड लोगों को फ्लोटिंग रेट वाली एफडी से दूरी रखनी चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट कभी भी कम हो सकता है। फिक्स रेट एफडी ज्यादा सेफ रहती है। पांचवा बोनस टिप्स, दोस्तों बैंक चार्जेस को इग्नोर मत कीजिए। सेविंग अकाउंट के छोटे छोटे चार्जेस साल भर में हजारों रुपए बन जाते हैं। साल में कम से कम एक बार स्टेटमेंट जरूर चेक करो और देखो कहीं गैर जरूरी चार्जेस तो नहीं कट गए। अगला बोनस टिप्स, कोऑपरेटिव बैंक में लिमिट क्रॉस मत करिए। कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखते समय एक्स्ट्रा सावधानी रखो। 5 लाख की इंश्योरेंस लिमिट से ऊपर कभी भी एफडी ना करो इन बैंकों में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको डराने के लिए नहीं थी, आज की वीडियो आपको जगाने के लिए थी। एफडी और सेविंग आज भी सेफ है लेकिन पहले जैसी सिंपल नहीं रही अब। अगर आपने आरबीआई के 8 रूल समझ लिए तो आपका पैसा सेफ रहेगा और अगर इग्नोर किया तो नुकसान तय है। अगर आपको लगा कि आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, आपकी आंखें खुली, आपके घर वालों को फायदा हो सकता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने माता पिता और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी रियल ऑनेस्ट बैंक की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसे रूल के साथ जो आपके पैसे से जुड़ा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।